हमारे सभी डिफेंस के सर लोगों को राम राम सर, जय हिंद सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। एक डाउट बहुत आता है हमारे एक्स सर्विसमैन सर लोगों का, जो लोग ऑलरेडी अभी डिफेंस के अंदर हैं, चाहे आर्मी में है, नेवी में है, एयरफोर्स में है। ये सवाल आता है कि सर अभी हमें ना 1 साल बचा हुआ है रिटायरमेंट के लिए, 6 महीने बचा हुआ है, क्या हम इसको जो हमारे एग्जाम्स हैं सर क्लरिकल लेवल के या फिर असिस्टेंट लेवल के इंश्योरेंस में, क्या हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं? तो आज मैं थोड़ा सा डिटेल क्लैरिटी दूं। वैसे मैं इंडिविजुअल तो बता ही देता हूं सर, बट मुझे लगता है कि एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हमारे सभी सर लोगों की ये क्वेरी एड्रेस हो जाएगी, क्योंकि बहुत बेसिक पॉइंटर्स हैं। मैं जानता हूं कि ईएसएम डीएसएम कैटेगरी में इनको बताने वाला कोई नहीं होता, और जिससे हमारे सर लोग परेशान होते हैं और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं। तो ये वीडियो सर अंत तक देखिएगा, बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अगर आप इस चैनल पे, इस वीडियो पे पहली बार आए हैं, मेक श्योर करें सर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ना केवल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, प्री से मेंस तक का कंप्लीट रीजनिंग कंटेंट वन स्टॉप सॉल्यूशन में दिया जाता है। सबसे पहले सर मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, और मैं इसको बार बार जो है वो डिफाइन कर रहा हूं। इस बार हमने सर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के अंदर बम्पर सिलेक्शंस देखे हैं सर। ये हमारे डिफेंस के सर लोग हैं, चाहे आर्मी के हैं, नेवी के हैं, एयरफोर्स के हमारे रिटायर्ड सर लोग हैं। इस बार आईबीपीएस क्लर्क के अंदर, आरआरबी क्लर्क के अंदर 24 को भी मिला दें, बम्पर सिलेक्शन सर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में है। हमें बहुत खुशी है सर कि जो एक इनिशिएट हमने किया, जो एक गाइडेंस हमने प्रोवाइड करने का जो एक शुरुआत करी, हमारे बहुत सारे लोगों ने इसको फॉलो किया, स्ट्रेटजी फॉलो किया, कंटेंट फॉलो किया, है ना। जो भी उनके लिए रिक्वायर्ड एक कुछ बैचेस भी जो हमने प्लान किए उसको फॉलो किया, और आज जो उनका एक ड्रीम था सेकेंड इनिंग का कि मुझे किसी बैंक में एज अ ईएसएम जो है वो लग जाना है, फाइनली आज वो लग चुके हैं सर। ज़रूर चाहूँगा सर कि इफ़ यू आर अ सीरियस एस्पायरेंट सर, है ना, फॉर बैंक क्लर्क एंड इंश्योरेंस एग्जाम, मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट सीट ज़रूर आपकी होगी सर। ये साल आप भी सिलेक्शन ईयर ज़रूर बनाइए सर, कंसिस्टेंसी ज़रूर मेंटेन करिए अगर आप जॉब भी कर रहे हैं सर, क्योंकि इसमें कई हमारे ऐसे सर लोग हैं सर जिनका रिटायरमेंट अभी 4 महीने बाद है, लेकिन ऑलरेडी उनका जो है वो ज्वाइनिंग, मतलब क्या कहते हैं, ज्वाइनिंग या मैं कहूँ सिलेक्शन हो चुका है। तो आप सर अगर थोड़ा सा भी टाइम अपनी जॉब के साथ जो है वो दे पाएंगे 2 से 3-4 घंटे का, तो ये आपके लिए ही एज होगा सर, है ना। क्योंकि बहुत खुशी की बात होती है ना सर कि अभी 4 महीने बाद रिटायरमेंट है और अभी सिलेक्शन हो गया है, तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने जॉब के टाइम के साथ मेहनत करी है। वो चीज सर आप भी कर सकते हैं। आ जाते हैं सर आपके डाउट पे। सबसे पहले आपके डाउट को एड्रेस किया जाए। देखिए कुछ चीजें समझिए सर जो आपको जानना जरूरी है। देखिए एक्स सर्विसमैन को अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिलता है, जैसे जनरली मैं जो बताता हूं उसमें लिखा होता है सर नोटिफिकेशन में, अप टू द एज ऑफ 50। ठीक है, अब इसको आप इन जनरल समझिए। मैंने आपसे कहा कि मान लीजिए सर आपकी एज अभी 40 साल है, ठीक है सर, आपने इंडियन नेवी में है सर, आपने 15 साल की सर्विस जो है वो दे दी सर। तो जो एक इन जनरल कैलकुलेशन है वो ये है कि आपकी ओरिजिनल ईयर और सर्विस का अगर हम डिफरेंस निकाल लें तो 25 साल हो गया। अब 25 साल आप इस तरीके से एलिजिबल हैं, क्यों सर? क्योंकि मैक्सिमम एज लिमिट तो 28 है ना सर। 28 जो है वो एज लिमिट इन जनरल होती है, तो उसमें आप एलिजिबल है सर। तो एक इस फैक्टर से अगर आप देखेंगे तो आप प्रॉपर एलिजिबल होते हैं। अब जो आपका डाउट है उसमें आ जाते हैं, उससे पहले मैं आपको दिखाता हूं। देखिए आईबीपीएस क्लर्क का सर ये आया था नोटिफिकेशन, कब आया था सर? ध्यान दीजिएगा, 31 जुलाई 2025 का नोटिफिकेशन है, और सर 1 अगस्त से आपने फॉर्म भरना स्टार्ट कर दिया। 1 अगस्त 2025 से आपने फॉर्म भरा सर। अब इसमें जो ईएसएम कैटेगरी का जो एक क्राइटेरिया था उसमें क्या मेंशन था सर, कि अगर आपका रिटायरमेंट, ठीक है, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ एंगेजमेंट एसपी, अगर 20/8/26 के पहले हो रहा है, समझिएगा सर, यहां पे आपका जो फॉर्म भरने का डेट है कब से स्टार्ट हुआ, 1 अगस्त 2026, मतलब 25 से। और इसने क्या बोला सर कि 20/8/2026 से पहले अगर आपका कंप्लीशन हो रहा है तो आप सर एलिजिबल हैं इस एग्जाम को देने के लिए। मतलब क्या सर? मतलब मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि आप अप्लाई कर सकते हैं, बट फाइनल सिलेक्शन के टाइम पे आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन ज्वाइनिंग से पहले
रिटायर्ड डिस्चार्ज होना आवश्यक है, जो कि जो है वो नोटिफिकेशन में इन जनरल अगर क्लरिकल लेवल या असिस्टेंट लेवल एग्जाम में चूंकि जो है वो ईएसएम जो है वो प्रायोरिटी होती है, उसमें वो नोटिफिकेशन में मेंशन होता है सर। ठीक है, ओके, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आपको ये डॉक्यूमेंट सर बिल्कुल रेडी रखने होंगे। क्या क्या है सर? एक तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फाइनल ज्वाइनिंग से पहले, पहली चीज, ठीक है। सर्विस रिकॉर्ड, ठीक है, एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट, आईडी प्रूफ, ये आपका सर बेसिक जो है वो रिक्वायरमेंट जो है वो इसके अंदर आपका मांगता है। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं सर कि अगर अभी आपके लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि आप जिस भी सर्विस में है सर, अगर 1 साल बचा हुआ है तो गोल्डन टाइम इसलिए है कि अभी से आप प्रिपरेशन स्टार्ट करिए सर, पहली चीज, ठीक है। अभी आप सिर्फ 2 से 3 घंटे का, 4 घंटे का समय दे पाएंगे तो आपका फाउंडेशन मजबूत होगा। देखिए सर, आप रिटायरमेंट के बाद भी स्टडी कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन सर अगर मैं उन सर लोगों का एक्सपीरियंस देखूं जो रिटायरमेंट के बाद शायद साल 2 साल का समय लिए हैं, है ना, किसी ने सर 2 से भी ज्यादा साल का समय लिया है, तो जो एक पेंशन होती है सर, उसमें सर कैसे घर चलता है, कैसे हम सारी चीज़ों को बैलेंस करते हैं, एक चैलेंजिंग टास्क होता है सर। आपको अगर मालूम है कि आप सेकेंड इनिंग की ओर हैं और आपने अभी से, अच्छी चीज़ है सर कि आपने अपने सीनियर्स को देखा सर, आपने अपने बैचमेट्स को देखा, आपने ये देखा सर कि मुझे भी इस फील्ड में और ठीक है सर, अच्छा है। अगर आप क्लरिकल लेवल पे देखें सर तो ठीक है, आपका पीपी सेफ है सर, पे प्रोटेक्शन आपका सेफ है सर, सेम स्टेट से आप अप्लाई करेंगे, हायर चांस है कि आपको आपके होम स्टेट के जो है वो होम के नियर अराउंड आपको जो है वो क्या कहते हैं पोस्ट मिल जाए। तो ओवरऑल सर आपके लिए काफी अच्छा है। अगर आपने अभी डिसाइड कर लिया है, थोड़ा सा सर पढ़ने की हैबिट को स्टार्ट करिए, है ना। और मैं ये कहूंगा सर कि आप एग्जाम तब दीजिए जब आप एटलीस्ट 60 to 70% रेडी हो। ठीक है सर, मान लीजिए आप एप्लीकेबल हैं कि हाँ सर आप अप्लाई कर सकते हैं, बट सर वो फॉर्म वेस्टिंग हो जाएगी ना। मान लीजिए आपने 750 रुपए जो है वो फॉर्म दे दिया सर, अब आपने अभी पढ़ा ही नहीं है सर, तो आप ऐसा समझ लीजिए कि कोई भी एक मॉक टेस्ट जो आप लेते हैं ना सर, आजकल मार्केट में 100, 200, 300 रुपए में मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, ठीक है। उस मॉक टेस्ट को ही आप मानिए कि यही आपका 750 रुपए है सर। उसमें अगर आपकी तैयारी अंदर से 60-70% है और मोर देन 50-60% मार्क्स ओवरऑल में अगर आप गेन कर पा रहे हैं, तो आप जेन्युइन एलिजिबल हैं। एक तो एलिजिबिलिटी है कि चलो यार मैं एलिजिबल हूं, मैं जेन्युइन एलिजिबिलिटी की बात कर रहा हूं सर। मैं फिर कहता हूं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा सर, क्योंकि इसमें मैं केवल रीजनिंग की क्लास नहीं देता सर, मैं डिटेल स्ट्रेटेजी, डिटेल डिस्कशन हर एक चीज में एक सर्विसमैन पे करता हूं, चाहे कट ऑफ हो, चाहे एक सेफेस्ट तैयारी हो, चाहे एक सही रूटीन हो, सही गाइडेंस हो। इसलिए मेक श्योर करें सर, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मेरा जो फाइनल है वो ये है कि आप अप्लाई कर सकते हैं सर, बस ज्वाइनिंग के टाइम तक आप जो है वो रिटायरमेंट आपका होना चाहिए, ठीक है सर। और जब आप नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं सर, तो उसमें मेंशन होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 1 अगस्त से फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ था और 20/8/2026 तक का क्राइटेरिया दिया हुआ था कि हाँ, इससे पहले अगर आपका रिटायरमेंट हो रहा है, अगर आपका कंप्लीशन हो रहा है, तो आप फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है सर। अब देखिए, अगर आप, मैं मानता हूं सर, आप अगर मुझे इस वीडियो में देख रहे हैं तो हो सकता है कि आप अभी, आपकी सर्विस 1 साल बची है, 6 महीने बची है, 8 महीने बची है। सर पहला फोकस आप करिए जेन्युइन एलिजिबिलिटी पे। जेन्युइन एलिजिबिलिटी क्या होती है कि सर आपने पढ़ लिया है, आपने एटलीस्ट कुछ तो पढ़ लिया है, सिस्टमैटिक रूटीन में पढ़ लिया है। हाँ सर, मेरी 10 घंटे की जॉब रहती है, मैं इस डिफेंस में हूं सर, लेकिन इसके बाद मैं 2 से 3 घंटे का समय दे रहा हूं। जब आप इस तरह, तो आप क्या होता है सर, फिर मॉक में कॉन्फिडेंस आता है। अभी होगा क्या, मान लीजिए आपने फॉर्म के लिए जो है अप्लाई कर दिया और मान लीजिए आपने लेट सपोज पढ़ा ही नहीं है सर, तो वो आपको ज्यादा डिमोटिवेट करेगा, आपको फिर क्वांट बहुत टफ लगेगी, पढ़ा ही नहीं है सर, इंग्लिश आपको जो है वो आपने पढ़ाई नहीं है सर, तो और टफ लगेगी, तो आप ज्यादा डिमोटिवेट होंगे, जो आपके लिए सर हितकारी नहीं है। और हम ये कहते भी हैं सर कि एक्स सर्विसमैन कैटेगरी को कुछ जो है वो प्लस पॉइंट्स होते हैं, अगर आप उनको सही स्ट्रेटेजी के साथ गौर कर लेंगे तो सिलेक्शन में आपको ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी, इफ यू आर अ कंसिस्टेंट एंड सीरियस एस्पायरेंट। जैसे मैंने आपको दिखाया सर कि ये हमारे सर लोग हैं सर,
थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूं। ये हमारे सर लोग हैं सर, जिन्होंने इस साल जो है वो आरआरबी क्लर्क के अंदर, आईबीपीएस क्लर्क के अंदर और 24 में जो है वो बम्पर सिलेक्शन इन्होंने दिए हैं। अब देखिए सर, दो तरीके हैं, या तो आप स्वयं से जो है वो प्रैक्टिस करें, लेकिन उसमें चैलेंज क्या आता है? चैलेंज ये आता है आपको पता ही नहीं कि क्या कवर करना है, क्या छोड़ना है सर, एग्री। फिर इसके बाद आपको पता ही नहीं कि कौन से प्लेटफॉर्म से क्या मुझे स्टडी करनी है, सही है सर। रिसोर्स की कमी होती है, टॉपिक वाइज नोट्स नहीं होते, प्रैक्टिस क्वेश्चन, जब आप गाइडेंस और मेंटरशिप आपके पास नहीं है तो हायर चांसेस हैं कि आप एक अधूरे रास्ते पे चल रहे हैं। तो आपको लगेगा कि मैं क्या पढ़ रहा हूं, क्या नहीं पढ़ रहा हूं, क्या लैग कर रहा हूं। करना आप चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, बट गाइडेंस ही नहीं पता है सर, तो मुश्किल होती है। जब हम फोकस स्टडी करते हैं तो क्या होता है सर, सिलेबस कवरेज होता है, स्ट्रक्चर स्टडी प्लान होता है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके आप लाइव नहीं देख पाए, आपने रिकॉर्डेड क्लास देख लिया सर, आपने प्रैक्टिस और रिवीजन कर लिया, आपने स्टडी नोट्स क्विजेस बना लिए सर, उसके मतलब इनको आपने प्रॉपर सॉल्व कर लिया। और जब आप स्ट्रेटेजिक मेंटरशिप प्लान करते हैं सर, तो आपकी एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाती है कि आप एग्जाम में बेटर परफॉर्म करें सर, जिसका रिजल्ट मैंने आपको भी हालिया दिखाया सर। इसके लिए डेडिकेटेड सर हमारा, जैसे भी आरबीआई असिस्टेंट का ये एक्स सर्विसमैन बैच चल रहा है सर, इसके अलावा भी हमने सर जितने भी नोटिफिकेशंस आए थे क्लरिकल लेवल के, उसके हमारे एक्स सर्विसमैन बैचेस चल रहे हैं। अभी हालिया सर हमारा एक्स सर्विसमैन योद्धा फाउंडेशन चल रहा है, और बहुत जल्दी मतलब विद इन 15-20 डेज सर हमारा आईबीपीएस क्लर्क एक्स सर्विसमैन फाउंडेशन बैच स्टार्ट होने वाला है सर। पलटन नाम से हमारा बैच है, पलटन जो है वो आईबीपीएस क्लर्क फाउंडेशन बैच है सर। ये सारे बैचेस आपको मिल जाएंगे सर एक्स सर्विसमैन सुपर नायक या सुपर पैक के साथ सर। सुपर पैक क्या होता है सर, ये एक डेडिकेटेड पैक है केवल और केवल एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए। इसमें क्या होता है सर, इसमें अभी तक के जितने भी एक्स सर्विसमैन बैचेस बन चुके हैं, करंट में जो ऑनगोइंग एक्स सर्विसमैन बैच चल रहे हैं, और आने वाले टाइम पे भी जो भी एक्स सर्विसमैन बैचेस बनेंगे, वो सारे के सारे आपको सर एक्स सर्विसमैन सुपर नायक या सुपर पैक के अंदर प्रॉपर मिल जाएगा। इसको आप कहां से अवेल कर सकते हैं सर, ये जो क्लास चल रही है, या तो इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए, या फिर कोई वीडियो, लेट सपोज मान लीजिए मैं सर यहां पे गया, ठीक है सर, यहां पे जैसे मैं जाऊंगा, ये चैनल है, चैनल में कोई भी वीडियो, लेट सपोज मान लीजिए आप वीडियो सेक्शन में ऐसे गए सर, ऐसे जैसे गए आप, जैसे मान लीजिए आपने इस वाले पे क्लिक किया, ठीक है, जैसे आपने इस पे क्लिक किया, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सर आपको सेकंड या थर्ड लिंक बैंक एग्जाम प्रिपरेशन एक्स सर्विसमैन सुपर नायक मिल जाएगा सर। आपने इसको क्लिक कर लिया सर, ठीक है। अच्छा, जहां कहीं भी सर कोड की आवश्यकता पड़ेगी, आप सिंपल मेरा नाम ARPIT डाल दीजिएगा, आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट और मिल जाएगा सर। तो ये आपको सर एक्स सर्विसमैन सुपर पैक डायरेक्टली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है इसकी लिंक मिल जाएगी सर, और वहां से आप इसको प्रॉपर जो है वो क्या कहते हैं देख सकते हैं और यहां से पढ़ सकते हैं सर। और कोई भी डाउट होता है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।